क्या बिटकॉइन $92,000 पे अपना एक बॉटम ले चुका है? मतलब यहां से क्या मार्केट अब कॉन्टिन्यूसली एक अप साइकिल में जाने वाली है? मैं आप सबके साथ ऐसे तीन फैक्टर्स बताने वाला हूं और ये तीन फैक्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। और ये तीन फैक्टर्स आपके लिए भी जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखना कि ऐसे वो कौन से तीन फैक्टर्स हैं जो अभी ये दर्शा रहे हैं कि बिटकॉइन $92,000 पर अपना बॉटम ले चुका है, एंड क्या अब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने वाला है, और अगर हाँ तो कितने टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहला रीजन है एसओपीआर। अब एसओपीआर का मतलब क्या होता है? दैट इज स्पेंट आउटपुट प्रॉफिट रेशियो। अब एसओपीआर आपका ये दर्शाता है कि कितने लोग, जितने भी शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं, जिन्होंने भी बिटकॉइन आज से 6 महीने या 6 महीने से कम के लिए होल्ड करा हुआ है, क्या वे उसे प्रॉफिट में रियलाइज कर रहे हैं या फिर लॉस में उसे बेच रहे हैं। एंड इस रेशियो का बहुत बड़ा इंपैक्ट इसलिए आता है क्योंकि जब भी हम मार्केट्स में कोई भी करेक्शन देखते हैं या एकदम से सडन डंपिंग देखते हैं, एक रीजन आपका न्यूज हो जाता है और जो दूसरा रीजन होता है वो यही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। क्योंकि एकदम से अगर ये सेलिंग कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट का इंपैक्ट वहां पर हमें देखने को मिलता है। और एसओपीआर की जो अभी लेटेस्ट वैल्यू आई है एज ऑफ January 9th, वो आपकी आई है 0.98, यानी एक से कम। एंड जब जब एसओपीआर एक से कम हुआ है, यानी जितने भी शॉर्ट टर्म बिटकॉइन इन्वेस्टर्स है जिन्होंने भी 6 महीने से कम के लिए बिटकॉइन को होल्ड करा था, उन्होंने अभी अपना बिटकॉइन जो बेचा है वो लॉस में बेचा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करता है आपकी मार्केट को। अब ये समझो कि जब जब आपका एसओपीआर कम हुआ है 1 से, अगस्त 20 के आसपास हुआ था, एंड उसके बाद बिटकॉइन ने आपको रिकवरी दी थी 31% की। अभी हाल ही में नवंबर 20 को भी बिटकॉइन का जो एसओपीआर था वो <1 हो गया था, एंड उसके बाद बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई दिया था $1,08,000 का। एंड अगेन एसओपीआर आपका 1 से यहां पर नीचे आ चुका है। अब जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो बिटकॉइन की लॉन्गेस्ट सप्लाई होती है, जो लॉन्गेस्ट होल्डर्स होते हैं, उनकी वैल्यू इस टाइम पे वन ऑफ द लोएस्ट पहुंच चुकी है। अब ये आपकी मार्केट्स को इंपैक्ट कैसे करता है, आपको ये चीज समझिए। जो भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं बिटकॉइन की, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग अभी हाल ही में करी है। और मैं यहाँ पे एज्यूम करने वाला हूँ कि जो भी $1,08,000 का ऑल टाइम हाई गया था, वहीं पर ही लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो अब लॉन्ग टर्म होल्डर्स की प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से जो सप्लाई होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी स्टार्ट हो जाती है नए होल्डर्स में या फिर कुछ पुराने होल्डर्स में। तो जब जब ये सप्लाई आपकी डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होती है, इससे मार्केट्स में हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। और जब जब मार्केट्स में आपका हिस्टोरिकली एक्यूमुलेशन फेज आया है, वो मार्केट का एक बॉटम होता है, क्योंकि वहीं से ही आपकी नई पीक की शुरुआत होती है। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका बिटकॉइन एडजस्टेड डोरमेंसी फ्लो। कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हम बहुत सारी यहाँ पे अभी सुन भी चुके हैं दो, बट ये तीसरी टर्म क्या दर्शाती है, आपको वो चीज समझनी है। तीसरी टर्म ये कहती है कि जब जब हमारा बिटकॉइन एक 250K की लेवल से नीचे जाता है, विच इज हिस्टोरिकली अ गुड बाइंग जोन। मैं आपके साथ एक यहाँ पे एनालिसिस भी शेयर कर रहा हूँ ऑफ ग्लास नोड। तो दिस इंडिकेटर ड्रॉप्ड फ्रॉम 260 278, दिसंबर 16th की ये रीडिंग है, टू रीच्ड अ लो ऑफ 2,10,000 ऑन January 9th। अब जब जब हिस्टोरिकली इसका ब्रेकआउट होता है 2,50,000 के ऊपर का आफ्टर अ प्रीवियस डिप, तो ये एक्चुअली सिग्निफाई करता है एक और बुल साइकिल। एंड अगर हम यहीं पे सिग्निफिकेंस देख रहे हैं तो ये आपको 2021 के जुलाई में भी देखने को मिल रहा है, जब यहाँ पे बॉटम आउट हुआ था, एंड इसके बाद एक नए बुल साइकिल की यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। एंड सिमिलरली हमें नवंबर 10th को भी दिख रहा है, जब बिटकॉइन वेंट टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ $69,000। तो अभी इस इंडिकेटर के हिसाब से दिस इज अ वेरी वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन बिटकॉइन। लेकिन जो अभी हमने प्रीवियस एनालिसिस देखा, उसमें आपको एक चीज नोट करनी थी कि जब जब इस इंडिकेटर का ब्रेकआउट 250K के ऊपर होता है, तब तक बुल साइकिल की शुरुआत होती है। अब ये 250K के अंडर आया है, दर्शा रहा है कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसने अभी तक 250K के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो ये तीन वो इंपॉर्टेंट रीजंस थे जो अभी बिटकॉइन के प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन के साथ साथ आपके ऑल्ट कॉइन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज यहां पर और समझनी है कि ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज नॉट इंटेंडेड टू बी अ फाइनेंशियल एडवाइस, एंड क्रिप्टो मार्केट्स कैन बी रिस्की। न्यूज हमारी मार्केट्स को बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पे इंपैक्ट करती है। ट्रंप यहाँ पे ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं, फेड की कुछ रिपोर्ट्स आने वाली है। अगर बिटकॉइन यहाँ पर $92,000 का सपोर्ट मेंटेन नहीं कर पाता है, तो बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट
सपोर्ट है वो आपका 88 से 88.5 थाउजेंड डॉलर्स के बीच में है, एंड दैट इज द लास्ट मेजर सपोर्ट ऑफ बिटकॉइन, कि अगर वो यहाँ से सपोर्ट तोड़ता भी है, नीचे भी जाता है, तो एक लोएस्ट मार्किंग, क्योंकि हमें 3 इंडिकेटर से दर्शा रहे हैं कि मार्केट का बॉटम आ चुका है। बॉटम थोड़ा सा और बॉटम भी जा सकता है, लेकिन अगर हमें ब्रेकआउट्स पहले ही मिल जाते हैं तो मार्केट्स विल टर्न ग्रीन अगेन। एंड जैसे हमारे एसओपीआर इंडेक्स ने बताया था कि लास्ट टाइम जब ऐसी ड्रॉपिंग हुई थी तो 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर ही बिटकॉइन ने 30% रिकवर कर लिया था, 31% टू बी वेरी एग्जैक्ट। अब इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आई एम श्योर आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, तभी आप वीडियो में यहाँ तक हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसी और कंटेंट के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, इवन हमारी कम्युनिटी की भी लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप कम्युनिटी की, तो मेक श्योर आप उसे भी ज्वाइन कर रहे हो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एनालिसिस के साथ।